हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको 12th स्टैंडर्ड का अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 3 गुडविल का लेक्चर ले रहा हूं। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि गुडविल होता क्या है, गुडविल की मीनिंग क्या होती है। कई बार मार्केट में आपने देखा होगा कि कोई शॉप है, कोई प्रीमाइसेस हैं, प्राइम लोकेशन पर होते हैं। प्राइम लोकेशन पर मीन्स वहाँ बिजनेस बहुत अच्छा होता है। हो सकता है वो मेन मार्केट हो सकता है वो मार्केट का फर्स्ट शॉप हो। जो भी प्राइम लोकेशन पर एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू नॉर्मल एसेट से ज़्यादा होती है। अब बिजनेस में समझेंगे कि गुडविल क्या होती है। सपोज कीजिए कि मेरा एक बिजनेस है जिसे मैं लास्ट 20 ईयर से चला रहा हूँ और अब मुझे वो बिजनेस शट डाउन करना है, मीन्स मुझे बंद करना है, मुझे रिटायर होना है। वो मेरे पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं चलता हुआ बिजनेस, रनिंग बिजनेस किसी और को दे दूँ तो उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? कि बिज़नेस चल रहा है, मार्केट में बिज़नेस का अच्छा नेम फेम है, कस्टमर्स वहाँ पर आ रहे हैं, स्टाफ भी है, गुड्स भी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना चलता हुआ बिज़नेस किसी और को सेल करूँगा और जो लेगा उसे बेनिफिट क्या होगा कि उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बना बनाया सिस्टम मिल जाएगा। ऐसे कंडीशन में मैं अपना चलता हुआ बिजनेस किसी भी पर्सन को ऐसे ही नहीं दूंगा। मैं अपनी नो डाउट अपना जो प्रॉपर्टी होगा, लैंड, बिल्डिंग, उसकी वैल्यू लूँगा, रॉ मटेरियल, स्टॉक, फर्नीचर जो भी है उन सब की वैल्यू तो लूँगा, लेकिन उसके साथ एक एडिशनल अमाउंट मैं लूँगा गुडविल का। गुडविल मीन्स वो बिजनेस लास्ट 20 ईयर से मैं कर रहा हूँ, उस बिज़नेस को मैंने चलाया है, इनिशियल डेज में बहुत मेहनत की है। जब हम कोई भी न्यू बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें इनिशियल डेज में बहुत मेहनत करनी होती है। उसके बाद अगर वो बिज़नेस एक बार चल पड़े तो ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। तो जो बायर होगा उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसे एक बना बनाया बिज़नेस मिल जाएगा। सपोज़ कीजिए कि मैंने लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, रॉ मटेरियल, स्टॉक, फर्नीचर, जितनी भी मेरे एसेट्स हैं उन सब की वैल्यू के साथ मैंने उसे कहा एक एडिशनल वैल्यू मुझे चाहिए 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ अलग से चाहिए क्योंकि ये मेरी गुडविल है, मैंने 20 साल मेहनत की है इस बिज़नेस को यहाँ पर चलाने के लिए। अब सामने वाला सोचेगा कि मैं 5 लाख रुपए दूँ, बेनिफिट क्या होगा? रेडी बिजनेस मिल जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एंड विद इन अ नेक्स्ट डे वो एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा। इसे कहते हैं गुडविल। दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए कि आपका एक रेस्टोरेंट है जो बहुत अच्छा चल रहा है और आपने ये रेस्टोरेंट 20 या 25 साल पहले स्टार्ट किया था। अब आपको वो सेल करना है और मैं हूँ बायर, मैं आपके पास बाय करने के लिए आता हूँ, मैं आपके पास परचेज करने के लिए आता हूँ। उस रेस्टोरेंट की जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी वैल्यू है 50 लाख रुपीज़, उसकी वैल्यू 50 लाख रुपीज़ है। मेरे पास एक ऑप्शन है कि आपके रेस्टोरेंट के पास में ही मुझे दूसरा प्रेमाइसेस मिल रहा है 50 लाख में, बट अगर मैं आपका रेस्टोरेंट ले रहा हूं तो मुझे उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 20-25 साल से चल रहा है, कस्टमर्स आ रहे हैं, फर्नीचर भी बना हुआ है, मार्केट में नेम फेम भी है। अब आप मुझे ऑफर दे रहे हो कि इस लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू तो 50 लाख रुपीज़ है, लेकिन अगर मैं आपसे ये रेस्टोरेंट ले लूँ, आपका रेस्टोरेंट बाय कर लूँ, तो आप मुझे ये रेस्टोरेंट, फर्नीचर, कुक, स्टाफ, जो भी सेटअप बना हुआ है वो रेडी दोगे
आज मैं आपको पेमेंट दूं, कल से वो रेस्टोरेंट मेरा, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और कल से ही मैं एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाऊंगा, लेकिन उसके बदले मुझे देने होंगे 55 लाख रुपीस, 5 लाख रुपया मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा। अब मैं सोचूंगा ये तो बेनिफिट है, क्योंकि मैं अगर न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, न्यू रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उस रेस्टोरेंट को मुझे एक्टिव करने में, जमाने में टाइम लग जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल लग सकते हैं। लेकिन ये तो मुझे बना बनाया जो मैनी ईयर से चल रहा है वो मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये सोचूंगा भले 5 लाख ज़्यादा देने पड़े, लेकिन एक चलता हुआ रेस्टोरेंट लेते हैं, जैसे कि नेक्स्ट डे से ही मैं उसमें प्रॉफिट कर सकूं। कस्टमर को ये कभी पता नहीं चलेगा कि उस रेस्टोरेंट का ऑनर चेंज हो गया। क्यों? कि रेस्टोरेंट का फर्नीचर वही रहेगा, सेटअप वही रहेगा, काम करने वाले एम्प्लॉय भी वही रहेंगे, सिर्फ ऑनर चेंज हो जाएगा, उसका मालिक चेंज हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मुझे एक अच्छा बिजनेस मिल रहा है, जमा हुआ बिजनेस मिल रहा है जो अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगा, तो मैं 5 लाख रुपए ज़्यादा देने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा और मैं आपका जो लैंड एंड बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू 50 लाख है उसको 55 लाख में परचेज करूंगा। क्योंकि आप मुझे सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हो, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग नहीं दे रहे हो, आप मुझे अपना बिजनेस दे रहे हो, चलाया बिजनेस जो ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट कर रहा है। अब आप सोचोगे अच्छा प्रॉफिट कर रहा है तो कोई क्यों देगा? तो ये पर्सनल रीजंस हो सकते हैं कि किसी को रिटायर होना हो, किसी की एज हो गई है, हाँ, किसी को सिटी छोड़कर जाना है, किसी को इंडिया छोड़कर अमेरिका सेटल होना है, वो उनके पर्सनल रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, सो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाता है दैट इज़ गुडविल। वो बिजनेस के नेचर से भी हो सकता है और बिजनेस के लोकेशन से भी हो सकता है। अगर कोई प्राइम लोकेशन है तो उसका बहुत अच्छा वैल्यू होता है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि पीरियड ऑफ द बिजनेस। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस बहुत लॉन्ग पीरियड से चल रहा होता है, और अगर बिजनेस लॉन्ग पीरियड से चल रहा होता है तो ऐसी कंडीशन में भी उस बिजनेस की गुडविल जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, सो ये बहुत सारे रीजंस हैं जो बिजनेस की गुडविल को जनरेट करते हैं। सो किसी भी बिजनेस की जो गुडविल होती है वो उसके लोकेशन से हो सकती है, उसका जो टाइम हो गया है कि वो 20 ईयर से चल रहा है तो हो सकती है। सो गुडविल का मीनिंग आपका क्लियर हो गया। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उस बिजनेस की एक एफिशिएंसी हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा हो। अब हम देखेंगे कि गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड्स कितने हैं। मीन्स आपको जो क्वेश्चन में आने वाले हैं सम्स, उन सम्स के मेथड्स कितने हैं। सो मेथड है एक, फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। थर्ड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड फोर्थ इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। ये जो गुडविल का चैप्टर है ये आने वाले चैप्टर्स में भी आपको हेल्पफुल रहेगा। आने वाले चैप्टर्स जो हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, उनमें भी ये चैप्टर आपको हेल्पफुल रहेगा, इसलिए ध्यान से सीखना एंड बहुत ही इजी चैप्टर है ये। सो ये आप एक नोटबुक ले लीजिए, हेडिंग दे दीजिए चैप्टर नंबर 3 गुडविल मेथड्स, ये सारे मेथड्स लिख दीजिए। नाउ मेथड्स लिखने के बाद आप ये जितने मेथड्स हैं, 4 मेथड्स हैं, तो आप 4 या 5 पेजेस छोड़ दीजिए, 4 to 5 पेजेस छोड़ दीजिए, क्योंकि इनके जो मेथड्स के जो फॉर्मूलाज आएंगे वो मैं आपको लिखवाऊंगा। तो यहाँ पर आप 4 या 5 पेजेस का एक गैप दे दीजिए। सो नोट डाउन हो गए अब आपके ये मेथड्स। अब नोट डाउन हो जाने के बाद हम इसी लेक्चर में सम्स भी स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट मेथड का मैं सम स्टार्ट करवा रहा हूँ आपको, विच इज एवरेज प्रॉफिट मेथड।
सो आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड के सम्स। सो फर्स्ट मेथड हम स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। नाउ पहले मैं आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट कैसे होगा वो उसके स्टेप्स बताता हूँ। नाउ एवरेज प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। एवरेज प्रॉफिट, सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू total profit divide by number of years। नंबर ऑफ ईयर्स मीन्स अगर 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम 5 इयर्स के प्रॉफिट का टोटल लेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हमें गुडविल कैलकुलेट करनी होगी। सो गुडविल का फॉर्मूला होगा गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। जब भी आप क्वेश्चन कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ ईयर्स आपको दिए हुए होंगे। नाउ आइए सम देखते हैं। सो एक्सरसाइज के सम्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 105, पेज 105 पर दिया हुआ है। मैं पहले क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ भावेश एंड विपुल्स फर्म कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। लास्ट 5 years के प्रॉफिट का एवरेज करना है और उस एवरेज का 4 years गुडविल होगा। इंफॉर्मेशन ऑफ लास्ट 5 years प्रॉफिट इज एज अंडर। लास्ट 5 years का प्रॉफिट दिया हुआ है। नाउ फर्स्ट स्टेप क्या है कि मुझे एवरेज कैलकुलेट करनी है। सो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नाउ टोटल प्रॉफिट देखेंगे हम। टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 lakhs प्लस 150। सो ये 5 years का जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट हम मुझे करना है एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट मीन्स नंबर 5 क्यों लिखा? क्योंकि ये 5 years का प्रॉफिट है। हम 5 साल का टोटल प्रॉफिट लेंगे और उस टोटल प्रॉफिट का एवरेज कर देंगे। सो टोटल करेंगे 1 लाख प्लस 1,10,000, 180, 2 lakhs एंड 150। सो ये टोटल जो आ रहा है वो है 7,40,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 5। तो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 1,48,000। ये है एवरेज प्रॉफिट पर ईयर एवरेज प्रॉफिट, दैट मीन्स एक साल का जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 1,48,000। अब यहाँ पर दिया हुआ था कि हमें एवरेज प्रॉफिट का 4 years का परचेज चाहिए। सो एवरेज प्रॉफिट 1,48,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4।
सो 1,48,000 इंटू 4, तो आंसर आ जाएगा 5,92,000 रुपीज़। गुडविल का जो आंसर आ जाएगा वो है 5,92,000। अब इसकी मीनिंग क्या है वो समझो। 5 इयर्स का प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट का एवरेज किया हमने, दैट मीन्स पर ईयर एवरेज प्रॉफिट मिल गया। अब अगर मुझे ये बिजनेस परचेज करना है तो मुझे 4 साल का प्रॉफिट गुडविल में देना पड़ेगा। 4 साल का प्रॉफिट गुडविल में देना पड़ेगा, 4 इयर्स परचेज ऑफ गुडविल। अब मैं ये सोचूंगा कि क्या मैं न्यू बिजनेस स्टार्ट करूं, उसे चलाने में 4 साल लगेंगे, हो सकता है वो चले ना चले, लॉसेस हो जाए। इससे अच्छा बेस्ट ये है कि मैं मार्केट से जो चलता हुआ रनिंग बिजनेस मिल रहा है वो ले लूँ। भले 4 साल का प्रॉफिट मुझे गुडविल में देना पड़ेगा, मैं ये समझूंगा कि मैंने पहले 4 साल प्रॉफिट नहीं किया बट आने वाले ईयर्स तो प्रॉफिट करूंगा। सो मैंने क्या किया, 4 साल का प्रॉफिट गुडविल में दे दिया। किसको दूंगा गुडविल? अगर मैं बायर हूं तो मैं ये गुडविल दूंगा जो मुझे ये बिजनेस सेल करेगा, मीन्स जो सेलर पर्सन होगा उसे मैं 5,92,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दूंगा क्योंकि वो मुझे अपना बिजनेस सेल कर रहा है। सो ये है गुडविल, इसे कहते हैं गुडविल। सो नाउ नोट डाउन कर लीजिए आप पहले इस क्वेश्चन को। सो होपफुली आप यहाँ पर लेक्चर का स्क्रीनशॉट ले लो या लेक्चर पॉज करके नोट डाउन कर लो। सो होपफुली आपका हो जाना चाहिए। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Mahendra and Praveen are partners of a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They want to change their profit and loss sharing ratio to 1:1. ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, अभी इसका कोई यूज़ नहीं होगा, ये आपको आने वाले चैप्टर्स जो हैं उसमें काम में आएगा। अभी सिर्फ आपको गुडविल कैलकुलेट करना समझना है। Therefore, they decided to make valuation of goodwill as per partnership agreement. Value of goodwill to be determined on the basis of 5 years purchase of last 4 years average profit. लास्ट 4 साल का जो एवरेज प्रॉफिट होगा गुडविल होगी उसका 5 टाइम्स, 5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। सो एवरेज प्रॉफिट होगा 60,000 प्लस 80,000 प्लस, अब यहां पर देखिए ऐसे ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट में 20,000 दिए हुए हैं, ब्रैकेट में दिए हुए हैं, दैट मीन्स इस साल इनको लॉस हुआ होगा, ये -20,000 होते हैं तभी ये ब्रैकेट में दिए हुए हैं, एंड प्लस 30,000 डिवाइड बाय 4। तो अब मुझे क्या करना होगा, ब्रैकेट में दिया हुआ है दैट मीन्स ये लॉस है, ये इनका लॉस है, ये लॉस माइनस करना होगा। सो 60 प्लस 80 1,40,000, 140 माइनस 20, 1,40,000 माइनस 20,000 तो 1,20,000 प्लस 30,000, सो 1,50,000। मैंने क्या किया, इन तीनों को प्लस किया और 20,000 माइनस कर दिए। 1,50,000 डिवाइड बाय 4, सो 1,50,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 37,500। आंसर होगा 37,500। ये हुआ लास्ट 4 साल का जो प्रॉफिट है उसकी एवरेज निकाली हमने, इसे हम कहेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स।
ये लास्ट 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट है। अब मुझे गुडविल कैलकुलेट करना है। सो गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स 37,500 इनटू 5 ईयर्स गुडविल। 5 ईयर्स का मतलब होता है कि अगर मुझे ये बिजनेस परचेज करना होगा तो मुझे इसमें होने वाले एवरेज प्रॉफिट का 5 ईयर्स का प्रॉफिट एज अ गुडविल देना पड़ेगा। सो 37,500 इंटू 5 करेंगे, 37,500 इंटू 5, सो आंसर आ जाएगा 1,87,500। ये हो गया गुडविल 1,87,500। सो ये आपका था एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसे भी आप नोट डाउन कर लो। और यहाँ पर ये जो दोनों सम मैंने आपको करवाए ये एवरेज प्रॉफिट मेथड के थे। आपको इलस्ट्रेशन 1 दिया हुआ है इसी मेथड से। इलस्ट्रेशन 1 आप ट्राई कीजिए एवरेज प्रॉफिट मेथड से। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका सेकंड मेथड करवाऊंगा जो होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो मैंने आपको मेथड्स लिखवाए उसके बाद मैंने आपको कहा 4-5 पेज आपको छोड़ देने हैं ताकि जब वेटेड एवरेज मेथड के फॉर्मूला आए तो मैं आपको फॉर्मूला लिखवा पाऊँ या उसका जो भी मेथड है वो मैं आपको लिखवा पाऊँ। सो यहाँ पर ये लेक्चर पूरा कर रहा हूँ। बहुत जल्द हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।